हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो हैं कश्मीर से। उन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं फॉर हिज फुटबॉल ट्रिक शॉट्स। Not only that, he has recorded more than 400 trick shots and has been invited by several shows, including India Got Talent Season 9. So let's welcome Shah Huzaif ji. Yeah, he's there. He's there. Sir, please join. I'll send you the request. Please join. Hello, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm good. How are you? I'm also good. Am I audible? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल हैं एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। आपका शायद नेट थोड़ा सा यस क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? No, I think I have. Sorry, 1 minute. I think I have internet issue here. Am I audible? या यस यस यू आर ऑडिबल। Yeah. यस Okay. Let's go then. Actually, I was ill. फर्स्ट ऑफ ऑल I was ill last week and I am still ill. तो अब मैंने टाइम निकाला. मैंने सोचा अब आपने बोला है तो. जी थैंक यू सो मच। इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू so very much and welcome to the very lovely show. Thank you very much. So, so can I call you Shah? Yeah. Shah Hussain ji. Can I call you Shah? Yeah. I love Okay. it. Only Shah. जी ओके सो शाह, शुरुआत करते हैं शुरू से। लाइक कब आपने ये शुरुआत की फॉर फुटबॉल ट्रिक्स? So it all began in 2018. Actually, it began in 2016, right? When the ओके arrest took place in Kashmir. तो बहुत सारे टाइम के लिए मुझे याद है इंटरनेट बंद हुआ था जी और स्कूल्स कॉलेजेस बंद पड़े हुए थे. एवरीथिंग वाज शट डाउन इन कश्मीर, इंटरनेट भी. और मैं तो बहुत छोटा था. 6 साल पहले की बात है. 6-7 साल की पहले की बात है. I was 13-14 years old back then and I started playing football. मैंने ऐसे ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था. I still remember, मतलब वो टाइम पास करने के लिए. Then with the passage of time it became a passion. तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया. मैं खेलते रहा. I think I continued it for 2 years. तो 2 साल के बाद मैंने एक वीडियो देखा. I have mentioned it already in my past interviews कि मैंने एक वीडियो जी देखा जिससे मैं इंस्पायर हुआ. ड्यूड परफेक्ट उस यूट्यूब चैनल का नाम था. ड्यूड परफेक्ट इज अमेरिकन स्पोर्ट्स बेस्ड ग्रुप जो ट्रिक शॉट्स बनाते हैं. You जी might have seen on internet. They are famous all over YouTube, राइट Twitter और Instagram. और मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि 2-3 साल जब मैंने कंटिन्यू ट्रिक शॉट्स बनाए तो ड्यूड परफेक्ट ने खुद मेरे वीडियोस लाइक किए. ना यू कैन इमेजिन वाओ जिनके मैंने वीडियोस देखे थे इस पे यूट्यूब पे, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था, जिनसे जी मैंने देख स्टार्ट किया, उन्होंने खुद मेरे वीडियोस लाइक किए. एक दिन ऐसा भी आया, एक बार नहीं 2 बार लाइक किए. तो सो हाउ वाज द फीलिंग उस टाइम, मतलब जब सडनली ऐसा कुछ कमेंट या ऐसा लाइक आया तो हाउ यू फेल्ट? सी आई नो कि मेरा ऐसा कंटेंट है. सबसे पहले मैं डिसिप्लिन रखता हूँ अपने वीडियोस में. आई नो. जी और मेरा ऐसा कंटेंट है कि हर जगह पहुंचेगा. स्टार्स, करेक्ट लोकल्स, पॉलिटिशियंस, टीवी जर्नलिस्ट्स, एवरीबडी आउट दिया. मुझे पता होती है कि मेरा कंटेंट हर किसी के पास पहुंचता है. बिकॉज पीपल शेयर, वेदर ऑन ट्विटर, जी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पीपल शेयर और पहुंचता है.
सो आई न्यू इट ऑलरेडी कि एक दिन पहुंचेगा तो पहुंच गया। आई नो कि बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स जो है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उनके पास मेरा पहुंचेगा, और पहुंचा भी और पहुंचेगा भी आगे। तो हाँ, फिर भी अगर हम उसकी बात करें, जब मैंने वो देखा कि दे लाइक इट माई वीडियो, बहुत अच्छी फीलिंग आई उस टाइम कि मतलब लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, वी शुड नॉट गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। तो वैसा ही मेरे में भी था, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन पहुंचेगा। तो जब मैंने वीडियोस पोस्ट पोस्ट स्टार्ट किए करने, तो अच्छा रिएक्शन आता था। हम्म। और मैं बस इस मतलब ये ध्यान रखता था, इस चीज का ध्यान रखता था कि मुझे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे बस अच्छा कंटेंट बनाना है, क्वालिटी हम्म। कंटेंट पोस्ट करना है, बनाना है, ताकि लोगों तक पहुंचे। और सच में फिर वही हुआ। और बहुत सारा प्यार मिला लोगों से। पीपल हेट मी आल्सो, पीपल लव मी, पीपल शेयर माय वीडियोस, एंड मोस्टली पीपल हेट मी। एंड I don't know the reason why people hate me. Maybe because I'm more famous than them on internet. um, तो वो एक रीजन है। बट आई थिंक कहते हैं कि ट्रोलिंग भी एक पार्ट होता है जो आपको और मोटिवेशन देता है। Yeah, trolling have been part of my trick shots since I started. हम्म। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है लोग ट्रोल करते हैं, मतलब वो सोचते हैं क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता। Because I know myself more than you, more than these people. I know my abilities, I know my capabilities, I know what I am capable of, I know what I am doing, I know what I am going to do. I know future में क्या होगा या क्या हुआ। So it's a new normal thing on social media, trolling, abusing या बाकी चीजें जो होती है, तो फर्क नहीं पड़ता। राइट। अच्छा शाह, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये स्टार्ट किया या उनको पता चला? Yeah, see, I am the only boy in my family. I have three siblings, ओके। and they support me all the time. They encourage me, and वो बोलते हैं कि अगर ये भी करना है तो पढ़ाई भी करो, ये भी ट्रिक शॉट्स भी बनाओ। लेकिन पहले पहले उतना नहीं डांटते थे जो अब जितना आज डांटते हैं। तो अब अच्छा सपोर्ट रहता है उनका, वैसे मतलब अब तो आदत सी हो गई है। ओके, तो जैसे आपने पढ़ाई का जिक्र किया, तो आप अभी भी पढ़ रहे हैं? यू आर डूइंग योर स्टडीज? या आई एम ओके। एस्पिरेंट, एंड मेरी ग्रेजुएशन भी हो रही है सेकेंड ईयर में। ओके। ओके। मैं बहुत दैट्स रियली ग्रेट। सो फ्यूचर सो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एज आई सेड, एक तो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, उसके साथ ओके। साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेडिकल ग्रेजुएशन। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। सो किस तरह से आप स्केड्यूल करते हैं अपने टाइमिंग? बिकॉज नीट के लिए भी बहुत डेडिकेशन चाहिए, और इसके पीछे तो डेफिनेटली साफ दिखता है आपका डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सो एक चीज स्केड्यूल क्या रहता है आपका? एक चीज है कि यू शुड डू व्हाट यू लव, राइट। तो मुझे ट्रिक राइट। शॉट्स पसंद है, मतलब इट्स माई पैशन, और मैं ज्यादातर इसी में टाइम देता हूँ। और पढ़ाई में भी जी। देता हूँ, लेकिन ज्यादातर मेरा जो टाइम है, एज पर माई स्केड्यूल, जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ज्यादा मैं ट्रिक शॉट्स ही बनाता हूँ। क्योंकि जब से रील्स आए, इंस्टाग्राम रील्स, तब से वो मतलब डिस्टर्ब सा हुआ हूँ मैं। क्योंकि पहले पहले जब मैं बनाता था तो ऐसा नहीं होता था। दो ओके। दिन में मतलब गैप रखता था। अब ये जो हम्म। रील्स है, अब इसके लिए मतलब वो रीच मेंटेन करनी पड़ती है, तो दो तो दिन नहीं, मुझे लगता है एक ही दिन गैप रखनी पड़ती है। तो हाँ, अच्छा ओके। स्केड्यूल है मेरा, टाइम निकालता हूँ इसके लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, एंड आई एम ओके, हैप्पी। जैसे कि आपने मोर देन 400 अभी तक ट्रिक शॉट्स करे हैं, और हर ट्रिक शॉट एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, अलग है। सो क्या थॉट प्रोसेस रहता है टू क्रिएट अ वन ट्रिक शॉट? सी, मैं मतलब ट्राई कर रहा था कि मैं कभी बोलूँ अपने किसी इंटरव्यू में या लाइव वीडियो में,
लोग यहाँ पे बहुत मतलब उनका जजमेंटल नेचर है, बहुत जी जल्दी जज करते हैं। मेरा जो 16 जी। सेकंड का वीडियो आता है या 20 सेकंड का, हम्म। उसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, राइट? बहुत सारा मतलब करेक्ट। होता है, और पहले आइडियाज क्रिएट करने पड़ते हैं, कंसेप्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और स्पेस कम मिलती है। कश्मीर है, थोड़ी यूरोपियन कंट्री है, लाइक मतलब अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी वैसी होती है। तो हम्म। हमारे कश्मीर में वैसा नहीं होता। मैं एक बार गया था पब्लिक पार्क, जो यहाँ पे श्रीनगर में है, या मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे जी वीडियोस बनाने नहीं दिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है कि यू कैन गो ऑन जी रोड एंड यू कैन मेक ट्रिक्स या बाकी चीजें। तो स्पेस कम मिलती जी। है, टाइम निकालना पड़ता है, या मैं बोलूँगा लोग वैसे नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, या वो आपके मतलब जो आपका वर्क है ट्रिक शॉट्स उसको समझेंगे। तो जी। लोगों को तब जज करना चाहिए जब वो खुद परफेक्ट हो, राइट? और करेक्ट। मेरे जो वीडियोस हैं, मुझे पता है कि मैं कंटेंट जो है मेरा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम कंटेंट, क्योंकि मुझे स्पेस और टाइम नहीं मिल रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, माय हम्म। लेवल बेस्ट, कि वीडियोस अच्छे क्वालिटी वीडियोस पोस्ट करूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। वो प्रॉब्लम है, क्योंकि कश्मीर है, आपको पता है, यहाँ पे ट्रिक शॉट्स को ट्रोल किया जा रहा है, बाकी चीजों की तो बात ही नहीं है। तो आई थिंक मुझे खुद वो मतलब अजीब सा लगता है बार बार कि मैं क्यों ये सेम कंटेंट रिपीट कर रहा हूँ। मतलब लोग जो ऑडियंस है उनको पसंद नहीं आ रहा है, या बाकी। तो फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कश्मीर, आई शुड लीव कश्मीर, आई शुड गो समवेयर लाइक दिल्ली या बाकी किसी जगह। मैं वहां पे ट्राई करूंगा, क्योंकि लोग सपोर्टिव नहीं है, लोगों का जजमेंटल नेचर ज्यादा है, स्पेस नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है। So I have now decided 2020, 2023 is coming. I will shift it to राइट। Delhi, or I will do something different. मतलब बार बार अच्छा नहीं लगता सेम कंटेंट रिपीट करना, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, फिर लोग बोलना बार बार नया कुछ करो यार। मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ सोलो। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरे पास उतने ज्यादा फ्रेंड्स जी। नहीं who can come and support and help me in trick shots। मैं खुद कर रहा हूँ 4 साल राइट। से, तो बहुत सारा मुझे मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारा करेक्ट। फेस करना पड़ता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ह्यूमन, एक इंसान से ज्यादा नहीं यस। कर सकता, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। यस। अच्छा शाह, जैसे आप वीडियोस बनाते हो, मतलब ऐसा लगता है कि आपकी एक टीम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतने अच्छे बने होते हैं। सो हाउ यू मेक द वीडियोस? बिकॉज ये भी एक कला है। एक वो आप एक ट्रिक करते हैं, और एक ये भी एक ट्रिक होती है कि हाउ टू क्रिएट अ वीडियो आउट ऑफ ट्रिक शॉट। तो कैसे करते हो आप? अकेले करते हो या कोई हेल्प है? नो, सी आई ऑलवेज वांटेड टू बी क्रिएटिव। हम्म। अभी भी चाहता हूँ कि अगर कहीं मतलब क्राउड है, तो मैं अलग रहना चाहूंगा उस क्राउड से। आई ऑलवेज टू बी क्रिएटिव, एज आई सेड। मतलब अपने नाम को मैं आगे लेना चाहूंगा, अपने काम को मैं आगे लेना चाहूंगा, हाई लेवल पे लेना चाहूंगा। जी। तो यू हैव टू थिंक ऑलवेज बिफोर मेकिंग वीडियोस, कैसे करूंगा मैं यार, ऑडियंस की जो अटेंशन है कैसे ग्रैब करूंगा। तो इस चीज में मैं हमेशा मतलब सक्सेसफुल रहा हूँ, और इंशाल्लाह चाहूंगा आगे भी रहूं। तो मेरा कुछ नहीं होता है, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैं ऑडियंस हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि आई विल मेड देम से वेट एंड वाओ, हाउ ही डिड इट, व्हाट वाज दैट। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि ऐसा हो जाए। तो फिर भी अकेले तो राइट। ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। क्या आधे लोग आते हैं, यार शाह, हाउ हाउ यू डिड इट। तो वैसा मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ऐसा वीडियो हो जाए। जी। एंड मैं ट्राईपॉड लाता हूँ, ट्राईपॉड में वीडियो लगाता हूँ, एंड आई मेड वीडियोस। मैं अपना टाइम लेता हूँ, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा, क्योंकि अपना टाइम है, और आपकी मर्जी आप क्या करो, तो ऐसा ही होता है। राइट। अच्छा, आपने कॉम्पिटि आप यू हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवर देयर? इंडियाज गॉट टैलेंट इज अ
a big reality show. I should say number one राइट reality show in India, and जी I should also say it's not everybody's cup of tea, right? करेक्ट मैं बोलूंगा करेक्ट it's not everybody's cup of tea to participate जी and get invitation from India's big reality show. तो मैं खुद नर्वस था, एक्साइटेड भी था कि पहली बार ऐसे जा रहा हूँ एट द एज ऑफ 19 ओनली, क्योंकि अकेले जा रहा था पहली बार, और वो भी रियलिटी शो के लिए जहाँ पे मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन जज या सेलिब्रिटीज होते हैं या बहुत सारा टैलेंट आता है पूरे इंडिया से या जहाँ पे होता है वहां से. सो व्हेन आई वेंट देयर, बहुत मजा भी आया और बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे जो टैलेंटेड थे, और मैं हैरान हो गया यार, हमारे कश्मीर में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे टैलेंटेड लोग और लोगों का बिहेवियर या वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. तो मेरे जब ऑडिशंस थे, एक क्लासरूम था वहां पे, मुझे याद है, और मुझे वहां पे बुलाया गया और बोला क्लासरूम में ऑडिशंस दोगे या बाहर, जो बाहर फील्ड है. तो मैंने जब फील्ड देखा बाहर, मुझे लगा यार फील्ड में नहीं हो सकता है, मैं क्लासरूम में ही करूंगा. तो मैंने क्लासरूम, मतलब मैं वहां पे गया और वहां पे उनकी प्रोडक्शन जज थी. मुझे याद है 5 शॉट्स मैंने ट्राई किए, 3 हुए और 2 नहीं हुए. ओके एंड और वहां पे मुझे लगा कि मैं अब सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो जो जज है, उसके जो एक्सप्रेशंस थे उस जज के, उससे मुझे लगा था कि नहीं, मैं नहीं हो पाऊंगा. और उसने बोला कि कहाँ से हो, क्या मतलब अपना इंटरव्यू दो. तो मैंने दिया, मैंने बोला कश्मीर से हूँ और ऐसे ऐसे फुटबॉल जैसे आपने देखा था ये करता हूँ. तो शी सेड अगर आप सिलेक्ट होगे तो वी विल कॉल यू. मैंने बोला यार मैं नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगा, मेरे शॉट्स ऑलरेडी मिस हो गए. फिर भी मतलब जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छा रहा, क्योंकि कश्मीर से यू आर द ओनली वन फ्रॉम कश्मीर हु पार्टिसिपेटेड दियर, और यू वर रिप्रेजेंटिंग होल कश्मीर. सारे लोग जब राइट देख रहे थे और आ रहे थे कश्मीर से, कश्मीर से. और मैंने जब उनको बोला कि कश्मीर से कोई और है, उन्होंने बोला नहीं, यू आर द ओनली वन. और दूसरा एक ओके रियलिटी शो है नरबाज, जो कलर्स टीवी पे आता है, और उससे राइट राइट इनविटेशन आया था, बट मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे उस टाइम पे एग्जाम्स हो रहे थे बोर्ड्स के, और मैं नहीं जा पाया वहां पे. और वो मैं अभी भी मतलब वो क्या, आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट कि मैंने वो मिस क्यों किया. वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. तो मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, 2023 मे बी सीजन 2 उनका आ रहा है, जी और मे बी दे मे कॉल मी अगेन. यस ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल जाना चाहिए एंड वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल. डेफिनेटली क्योंकि आई हैव सीन लाइक इंडिया गॉट टैलेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोग आप ऐसी जगह गए जहाँ पे पहले ही बहुत सेलेक्टेड टैलेंटेड लोग थे तो एक वो अलग एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहा होगा मस्ट बी अमेजिंग अच्छा यू हैव वॉन इंटरनेशनल competition also आई थिंक आपने वो विकिपीडिया से पढ़ा है. नो, दैट्स जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ओके या दैट्स रॉन्ग ओके इन्फॉर्मेशन. वो विकिपीडिया वालों ने पता नहीं कहाँ से लाया है. ओके नो इश्यूज सो अभी आपका आगे फ्यूचर में व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर आ, हम्म, जैसे मैंने बोला, मैं कश्मीर से बाहर जाना चाहूंगा. वो जी टॉप प्रायोरिटी है इस टाइम पे मेरी. हम्म, सा मतलब वो लगता है यहाँ पे, जब वो लोग ट्रोल करते हैं या बाकी बैक बाइटिंग करते हैं, तो आई नीड पीसफुल एनवायरनमेंट, एंड फॉर दैट आई नीड टू शिफ्ट टू दिल्ली. और फिर मैं जो मेरे हम्म, फिर फर्दर प्लान्स होंगे वो मैं वहीं पे मतलब उनको अचीव करूंगा.
तो सबसे पहले जो टॉप पे है इस टाइम पे कि कश्मीर से मैं बाहर जाना चाहूंगा अब। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मैंने आपके प्रोफाइल में देखा कि यू आर रियली प्रेज्ड बाय बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी जी, एंड in fact our former Indian football player Bhaichung Bhutia ji. So how was that experience? आ, तो हमारे फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन जो है बाइचुंग भूटिया, जी। मेरे पास उनका नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर। Okay. और वो बड़ी बात है मेरे लिए। और Correct. बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जब किसी मतलब लेजेंड, फुटबॉलिंग लेजेंड या जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं, वो आपको फीचर करते हैं अपने सोशल जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया था। आई थिंक आई वाज डिजर्विंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस डिजर्व करते थे कि ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे फीचर हो जाए, because I have been making videos from 2018, or not, I have not made more than 400, but I have made more than 600 videos till today. Okay. तो लोग मेरे दो पांच वीडियोस देखते हैं और उनके बेसिस पे मुझे जज करते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, Mm-hmm. ये तो इजी है, ये तो वो है। लेकिन उनको बैक स्टोरी असल में पता नहीं है। अगर वो Correct. मेरी सारी प्रोफाइल चेक करेंगे, आई हैव 639 पोस्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। तो उनको पता चलेगा कि मैंने कितना अचीव किया है, मैंने कितना हार्ड वर्क किया है। तो जैसे आपने बोला बॉलीवुड जो ये सेलिब्रिटीज Sunil है, Shetty ji, yeah, right. या जी। क्या है, या बहुत सारे टोनी क्रूज है, उन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू पीपल who support me all these years। और मैं इन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म्स पे फीचर किया। तो जी। आई होप टू कीप सपोर्टिंग शेयरिंग माय वीडियोस, ताकि आगे जा। Mm-hmm. Correct. तो आई थिंक बीच में नेट का कनेक्टिविटी थोड़ा सा गया था, बट इट्स ओके। इट्स ओके। सो वैसे आपका रूटीन जो इट मस्ट बी ऑब्वियसली आपके वीडियोस में दिखता है कितना डेडिकेशन है, कितना हार्ड वर्क है, तो कितना टाइम जाता है टू क्रिएट वन वीडियो? Okay, so it depends on trick shots. If it's हम्म। difficult to do, it will take me much time. I think, sorry, 1 to 2 hours. And if it's easy to do, it takes me 10 to 15 minutes. So it ओके। all depends on your trick shots. Sorry, I'm ill, तो इसलिए खांसी आ रही है। तो it depends कि आपका ट्रिक शॉट कितना डिफिकल्ट है और कितना इजी है। ओके। अच्छा शाह, अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहे तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दैट पर्सन जो कि ट्रिक शॉट्स करना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत करें? It needs a lot of patience, a lot of time, lot of practice, lot of exertion। और वो एक इंसान में होनी चाहिए, राइट? वो जी। उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपका मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स आए बहुत पहले जो मेरे जी। वीडियोस में आते हैं, और दे आल्सो ट्राई ट्रिक शॉट्स। और उन्होंने मुझे बोला यार कैसे करता है तू, मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट, इट नीड्स टाइम, हम्म। इट नीड्स पेशेंस। और मतलब हम हैरान हो जाते हैं यार तू कैसे करता है मैनेज। मैंने बोला आदत सी हो गई है यार, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर बीच में परफेक्शन आ जाती है, और विद दैट परफेक्शन फिर आपको कम टाइम लगता है, और उस परफेक्शन को लाने में 10 या 15 दिन नहीं लगते हैं, कम से कम 2 साल लगते हैं, राइट? और यू करेक्ट। नीड दैट, मतलब यू नीड दोज 2 years। तो वही मेरे में भी था।
परफेक्शन लाना, और बहुत सारा टाइम लगता है। फिर रील्स बीच में आ गए 2020 में। तब तक मैं ऐसी वीडियोस बनाता था और 200 व्यूज आते थे, और कोई कंसेप्ट नहीं था कि रील्स एक टाइम पे आएंगे। फिर जी। मैंने रील्स डालने स्टार्ट किए, तो बीच बीच में ये चीजें भी आ गई, बट यू मतलब नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी दिखानी है आपको, कंसिस्टेंट रहना है। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, 5 साल 6 साल की बात है। डूड परफेक्ट अगर हम देख, डूड परफेक्ट जो है उनको 10 साल हो गए। और लोग जी। बोलते हैं मुझे कि जब मिलते हैं रोड पे या स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी, तो बोलते हैं क्या आज कहाँ पहुंचा, क्या किया, कुछ नया किया। तो वो लोगों को लगता है ना, मतलब क्या 1 2 3 4 और हो गया यार, बस इतना सा ही नहीं है। बहुत सारा टाइम लगता है, 7 साल। बोलना तो इजी होता है लाइव वीडियो पे या इंटरव्यू में, लेकिन ये उसी इंसान को पता होता है जो कर रहा होता है तब तक। मतलब आपको लगता है कि इजी बोलना है। सी मैं आपको एक बात बताऊंगा। जब तक इंसान खुद कोई कंटेंट या यूट्यूब चैनल अपनी नहीं खोलता है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चाहे यहाँ पे राइट। हो या चाहे बाहर भी हो। तब तक उनको नहीं लगता है कि मतलब सच में वो क्या बोलता था अपने लाइव इंटरव्यू में, या अपने जो बाकी इंटरव्यूज में मैं वो क्या बोलता था। तो तब उनको वो बात रियलाइज होती है जब वो खुद स्टार्ट करते हैं, और फिर मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, फोन करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को बोलना स्टार्ट करता है कि हमारी चैनल प्रमोट करो, शेयर करो, मेरा वीडियो शेयर करो। और तब तक उनको ये राइट। बात महसूस नहीं होती है कि एक टाइम पे वो भी बोलता था कि मेरे वीडियो शेयर करो, और हाँ इसीलिए ताकि मैंने मेहनत की है वीडियोस में और मेरा वीडियो कोई शेयर करे। और वो एक प्रॉब्लम करेक्ट। है यहाँ पे नहीं है, हर किसी जगह हर किसी इंसान में वो प्रॉब्लम है कि तब तक उसको नहीं लगता है कि कोई और भी था, कोई दूसरा भी बोलता था। तो इंसान टाइम के साथ साथ सीख जाता है, टाइम लगता है। और जब एक इंसान में किसी चीज की एक्सपीरियंस आती है, तब वो फिर मतलब उस चीज की वैल्यूज को समझ आती है। तो करेक्ट। वैसा ही यहाँ पे भी। करेक्ट। अच्छा, शायद शुरू में तो इतना प्रेशर शायद नहीं रहा होगा, बिकॉज क्या होता है ना, जब तक आप मीडिया पे एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते, प्रेशर इतना नहीं रहता है जितना कि एक बार आप मीडिया में कुछ हेडलाइंस कवर कर लेते हैं कि अच्छा व्हाट नेक्स्ट, यू नो, अब क्या किया। यू नो, आ, तो थोड़ा। जी, आई नो, मतलब पीपल वॉच यू। देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे 24 लोग मुझे देख रहे हैं, 24। और एटीट्यूड और ईगो होता है ना, मैंने देखा है यहाँ पे ज्यादा लोगों में। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यार, मतलब आई एम अ पब्लिक फिगर, और मैं सबको मतलब पता है, या मैं बोलता भी हूँ आई एम अ पब्लिक फिगर। और मीडिया की नजर आप पे होती है, लोगों की नजर आप पे होती है, या बाकी जो भी है आप पे नजर होती है। और फिर यहाँ पे आते हैं लोग 200 फॉलोवर्स वाले, 300 फॉलोवर्स वाले, जिनको मुझे मुझे पता नहीं मतलब किस चीज का ईगो होता है उनको, किस चीज का एटीट्यूड होता है उनमें। आई नो पीपल फ्रॉम ट्विटर, आई हैव फ्रेंड्स, आई एम फ्रेंड्स विद हु हैव 1 मिलियन फॉलोवर्स, 2 मिलियन फॉलोवर्स on Twitter, Instagram. I am being followed by people all over the world. I am being followed by celebrities, all other sports personalities. तो मैंने देखा एक चीज उनमें, मैं बहुत सारों से मिला हूँ कि उनमें थोड़ा सा भी ईगो नहीं है। एंड आई कीप आस्किंग देम कि यू हैव मिलियन फॉलोअर्स यार, आप एक पब्लिक फिगर है, आपको लोग जानते हैं, बट मतलब यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर वेरी हम्बल, व्हाई? तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। और राइट। और हम जब किसी और को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि वी नो हाउ ही इज स्ट्रगलिंग, हाउ शी इज स्ट्रगलिंग, व्हेन शी और ही, मतलब जो अपने वो गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, या अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। कि जैसे मैं, जब मेरी 20K फॉलोअर्स है आज, जब मुझे 500 थे या 2000 थे, तो मैं रोता था कि मेरे वीडियोस को ही देखें। मतलब मैं भी हार्ड वर्क करता हूँ, अब हाँ मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, लेकिन आई हार्ड वर्क ऑन माई वीडियोस। अब मेरे 20K फॉलोअर्स है, एंड नाउ पीपल नो मी। एंड जो अब लोग हैं जो अब अपना यूट्यूब चैनल खो रहा है,
कीप मोटिवेटिंग देम, आई कीप इंस्पायरिंग देम। और मैं उनको बार बार यही बोलता हूँ कि डोंट गिव अप, नेवर एवर गिव राइट। अप। वो आएंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, बट नेवर एवर गिव अप यार। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हो ही जाएंगे, या बाकी जो चीजें आई जाएगी, मतलब, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना है यार। मुझे 5 साल हो गए, और लोगों को लगता है, 2 वीडियोस मेरे देखते हैं, मुझे जज करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीपल नो मी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरा वीडियो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो मैं यही सबसे बोलना चाहूंगा कि हर कोई जब अपनी स्ट्रगलिंग फेज में होता है ना, तो मुझे पता है उस पे क्या बीत रही होती है। और जब वो फिर वो सक्सेस पाता है ना, तो आधे आधु में वो एटीट्यूड आता है, तो आधे मतलब अच्छे ही रहते हैं, हम्बल रहते हैं। तो आई वांट टू मतलब टेल ऑल दीज पीपल देयर जो मेरे वीडियोस लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कि मेरे वीडियोस वो लोग शेयर करते हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिनको जिनको लोग पूरी दुनिया से जानते हैं, और बहुत हम्बल है वो यार, बहुत मतलब काइंड है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में हम्बल रहे, काइंड रहे, और जो ये एटीट्यूड है इसको कम रखे अपनी लाइफ में। करेक्ट। नो, इट्स रियली ग्रेट एंड योर व्यूज आर रियली, मतलब आपका जो सोच है वो बहुत अच्छी है। एंड वी वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको जो भी आप चाहें डेफिनेटली आपको वो मिले in your life. It's really great. One advice would you like to give to our youngsters? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस अगेन। फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा ट्राई करें कि आप हम्बल रहे, आप जी। काइंड रहे, और लोगों को सपोर्ट करें। क्योंकि मतलब जो कुछ करना चाहता है उसको होप दे, बल्कि ये ना कहे कि तू क्या कर रहा है या तू क्या कर रही है, इससे कुछ नहीं होगा। हमेशा चाहे हम लोगों को मोटिवेट करें, एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से बिहेव करें, और जेलेसी, हेटरेड, एटीट्यूड, ईगो, बाकी जो है इसको थोड़ा कम करें अपनी लाइफ में। और इसको थोड़ा कम मतलब वो स्प्रेड करे, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड हार्मनी, और स्प्रेड लव, पीस, और हार्ड वर्क करे, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। बहुत सारा टाइम लगता है, 10 साल लगता है, 15 साल लगता है, और एक ना एक दिन आ जाता है कि ऑल योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। और वो दिन आप फिर अपनी लाइफ में याद रखते हैं। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो जैसे आप उस टाइम पे होते हैं ना, काइंड एंड हम्बल, Yes. वैसे ही जब आपको सक्सेस मिली ना, मिलती है ना, तो वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि आधे लोग जो होते हैं ना, जब उनको सक्सेस मिलती है, तो उनमें वो एटीट्यूड आता है कि अब मैं हूँ और कोई नहीं है। तो उस चीज को कम Correct. करना चाहिए। सो कीप जी। वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, एंड इंशाल्लाह एक दिन आपका आएगा। Definitely. Time to wrap up. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. It's really nice. एंड बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि वन शुड बी डाउन टू अर्थ, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, बी सेम. So Yeah, it's really great. And Shah, wish you all the very best and wish you and all the viewers Happy New Year in advance. It's thank a you. great, Happy New Year. yes. And it's thank you for so much for being here. The very lovely Thank show. you. Thank you for And today. take care and all the very best to all the viewers also. Happy New Year. And stay tuned for the next update and keep watching the very lovely show. And please do follow him जाने से पहले, ताकि आपको भी नई नई चीजें देखने को मिले, नए नए वीडियोस, ट्रिक्स यू कैन learn from him. There is so much to watch and especially that video which I saw, वो मेसी और जब वो मैच चल रहा था, it was really wonderful. That was one of my Very best, much. my favorite out of your profile. So it's really great. And keep doing what you are doing and be same. All the very best. Thank you so much. Thank you. Take care. Stay tuned. Thank you so much, all the viewers. Take care. Thank you.